राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का 2 तक कंप्लीट कर लिया था। ये हम लोग का टाइप 4 है। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। ठीक है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x² + 3x + 1। तो हम लोग बनाते हैं, गुणनखंड ही निकालना है। तो हम लोग का चल रहा है एक्सरसाइज 4.3 और इसका है टाइप 4 और टाइप 4 का है 3 नंबर क्वेश्चन। पहला इसका है कि 2x² + 3x + 1 गुणनखंड निकालना है। और ये त्रिपद बहुपद, एक पद, दो पद, तीन पद है। गुणनखंड हम लोग का निकालना है और वो ax² + bx + c वाले पर, ठीक है, इसके रूप में है। ax² + bx + c के रूप में है। इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का a का मान है 2, b का मान है 3 और c का मान है 1। तो हम लोग AC पहले निकालेंगे। तो AC कितना हो जाएगा? तो 2 × 1 यानी कि 2। तो 2 किस किस पहाड़े में? 2 के पहाड़े में एक बार में। अब तो कोई पहाड़ा नहीं है, तो हम लोग इन्हीं 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हम लोग का 3 आ जाएगा। तो जोड़ रहे हैं ना, और दोनों ही प्लस में है, तो हम लोग का दोनों का चिन्ह आगे का प्लस होगा। तो इसी को लेते हैं। तो 2x² को इसी तरह छोड़ देंगे। 3x के जगह पे लिखेंगे 2x + x, 1x यानी कि 1x को 1 नहीं आगे लिखते हैं x के जगह पे, केवल x + 1। अब हम लोग का कॉमन निकालना है। तो कॉमन इन दोनों से निकालेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में 2 दिख रहा है और दोनों में ही x है। तो 2x को कॉमन कर देंगे। तो यहाँ 2x से 2 हट गया तो 2 तो लिखाएगा नहीं, और x 1 निकल गया तो एक x बचा हुआ है, तो यहाँ पर x, और यहाँ से 2x पूरा निकल गया तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है। यहाँ कॉमन निकालने के लिए क्या है? तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, तो बाहर वाला एक कोष्ठ में, तो 2x + 1 एक कोष्ठ में लिखेंगे और x + 1 को एक कोष्ठ में। ठीक है, तो गुणा का रूप में हो गया। यही गुणनखंड है इसका। आगे है 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि 3x² + 4x + 1। 3x² प्लस में 4x + 1। तो यहाँ पर a हम लोग का कितना है? 3 है, b कितना है? 4 है और c है 1। तो a से निकालेंगे तो यानी कि 3 × का 1 तो हो जाएगा 3 हम लोग का। तो 3 का गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो 3 का गुणनखंड 3 एकम 3 एक यही होगा। तो 3 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा ना। तो इसी पे हम लोग निकालेंगे। प्लस ही है चिन्ह यहाँ का, तो दोनों को प्लस में रखेंगे। तो 3x² आगे वाला वैसे ही रह जाएगा और यहाँ पर 3x प्लस में और फिर 1x प्लस में, फिर इसके बाद ये सवाल वाला 1। अब कॉमन करते हैं तो दोनों में 3 दिख रहा है, दोनों में x दिख रहा है, तो 3x को कॉमन कर देंगे। तो यहाँ 3 निकल गया और x भी निकल गया, तो एक x बचा। यहाँ पर 3x दोनों ही निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचा। और यहाँ दोनों में कोई कॉमन करने लायक नहीं है, तो 1 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। तो 3x + 1 बाहर वाले एक कोष्ठ में इंटू x + 1, यही हो जाएगा आंसर हम लोग का। आगे देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। आगे 3 नंबर है कि 2x² प्लस में 7x + 3। 2x² प्लस में 7x + 3। तो यहाँ पर a कितना है? 2, b कितना है? 7 और 3 है c है 3। तो हम लोग को a से निकालना है, यानी कि 2 × का 3 तो हो जाएगा 6। अब 6 का गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा 6 एकम 6, 1 होगा 2 × 3 = 6। अब तो कोई गुणनखंड होगा नहीं,
तो हम लोग को बीच में 7 चाहिए था, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, घटा देंगे तो 1, तो 7 यहाँ से आएगा हम लोग का। तो 6 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। चिन्ह को भी ध्यान देते चलते हैं, तो प्लस में चिन्ह है तो दोनों को प्लस में रखेंगे, जिससे दोनों जुड़ के 7 आ जाएगा। तो आगे का 2x² प्लस में 6x और प्लस में 1x, और यहाँ सवाल का 3। अब कॉमन करते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2x है x², यहाँ पे 6x है, तो 6 में 2 है ना, 2 3 6, तो 2 को कॉमन करेंगे और x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ 2 और x निकल गया तो x बचा, और यहाँ 2 और x निकल गया तो 3 बचा। 2 3 6 होता है, 3 बचा, x भी निकल गया तो x तो होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, तो यहाँ कॉमन करने लायक कुछ नहीं है, तो 1 को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ x है प्लस का 3, तो 2x और प्लस 1 बाहर वाला एक कोष्ठ में, और x प्लस 3 को एक कोष्ठ में रखेंगे, यही हो जाएगा गुणनखंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे 4 नंबर, तो यहाँ है 6u² और प्लस में 17u और प्लस में 12। 4 नंबर 6u² प्लस में 17u और प्लस में 12। तो यहाँ a का मान है 6, b का मान है 17 और c का मान है 12। तो a से निकालना है, तो 6 और 12 को गुणा कर देंगे तो 12 छक्के हो जाएगा 72, है ना। अब 72 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 72 का एक गुणनखंड होगा 8 9 72, एगो 12 छक्के 72, एक 36 दूनी का 72, है ना, और 72 एकम 72, ठीक है। तो हम लोग को बीच में कितना चाहिए था, 17, तो 17 देखते हैं किससे आ रहा है, तो 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 9 17 हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, तो ये होगा नहीं, और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो घटाने से भी नहीं आएगा, तो हम लोग 8 और 9 17 आ रहा था ना, इसी को ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन का 6u² को उतारते हैं, और प्लस में 17u की जगह पर दोनों को जोड़ कर आ रहा है ना, तो दोनों को प्लस में रखेंगे, 8u और प्लस में 9u, और प्लस में यहाँ का क्वेश्चन का 12। अब कॉमन करते हैं इन दोनों का, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 है 8 है, तो क्या कॉमन हो सकता है, दोनों 2 के पहाड़े में है ना, तो 2 को कॉमन कर देंगे, और यहाँ पे u भी दिख रहा है दोनों में, तो u को कॉमन कर देंगे, तो 2 कॉमन कर लिए, तो 6 2 के पहाड़े में कितना बार में है, 3 बार में, और यहाँ से एक u निकाल लिए तो एक u बचा। यहाँ से 8 है यहाँ पर, तो 2 कॉमन किए हैं, 2 चौके 8 यानी कि 4 बचा, और यहाँ u कॉमन हो गया तो कुछ नहीं। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन होगा, तो 9 और 12 है, तो दोनों किस पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, तो 3 को कॉमन कर देते हैं। u नहीं होगा क्योंकि u यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो 3 केवल कॉमन होगा, तो 3 कॉमन कर देंगे, तो 3 तिया का 9 और u, और यहाँ पे 3 चौका 12, 4 बचा। बाहर वाले एक कोष्ठ में करते हैं, तो 2u प्लस 3 और यहाँ पे 3u प्लस में 4, यही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर है कि 3u² माइनस में 10u और प्लस में 8। 3u² माइनस 10u और प्लस में 8। तो यहाँ पर a जो है 3 है, b है माइनस का 10 और c है 8। तो a से निकालना है ना, तो 3 और 8 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 8 24। अब 24 का गुणनखंड करते हैं, तो एक होगा 12 दूनी का 24, एक होगा 8 तिया का 24, एक होगा 24 एकम 24, एक हो जाएगा 6 चक्का 24। तो हम लोग को बीच में क्या चाहिए था, माइनस का 10 ना, तो 10 लाएंगे किससे, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 12 में से 2 घटाएंगे तभी 10 बच जाएगा।
तो हम लोग कोई भी एक ले सकते हैं। अगर 6 और 4 को लेंगे ना तो दोनों को माइनस में करेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुटेगा। और यहाँ अगर हम लोग 12 और 2 को लेते हैं तो 12 को माइनस में रखेंगे और 2 को प्लस में, इसलिए कि ये घटाना है 12 में से 2 और माइनस का चिन्ह भी चाहिए था आगे, तो 12 को माइनस में और 2 को प्लस में रखेंगे। तो हम लोग कोई भी ले लेंगे, इसी को ले लेते हैं 6 और 4 को, ठीक है, इन दोनों को लेंगे। तो 3u² आगे वाला, ठीक है। अब दोनों को ही माइनस में रखेंगे क्योंकि जोड़ना है, तो 6u और माइनस में 4u प्लस में 8। आगे कॉमन करते हैं, 3 दोनों का कॉमन क्या निकलेगा, 3 और 6 का कॉमन 3 निकल जाएगा क्योंकि 3 जब कॉमन कर देंगे तो 3 के पहाड़े में 3 भी है और 6 भी है। तो और u दोनों में है तो u को भी कॉमन कर देते हैं, तो 3 और u निकल गया तो यहाँ u बचा, और यहाँ से 3 निकल गया तो यहाँ 2 बचा, u तो निकल ही गया है। अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ बीच में हमको माइनस चाहिए था, तो माइनस कॉमन कर देंगे। और 4 और 8 है ना, तो 4 को कॉमन निकाल देते हैं, तो 4 जब निकल गया तो u बचा केवल, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ 8 था तो 4 निकल गया, तो 4 दूनी का 8 यानी कि 2 बचा। तो बाहर वाला 3u माइनस का 4 एक कोष्ठ में और u माइनस 2 एक कोष्ठ में, यही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर। तो 6 नंबर देखेंगे, तो 6 नंबर है 12x² माइनस का 25x प्लस में 12। 6 नंबर है 12x² माइनस 25x प्लस में 12। तो यहाँ पर a हम लोग का है 12, b है माइनस का 25 और c है प्लस का 12। तो AC गुणा करेंगे तो यानी कि 12 गुणे 12 तो हो जाएगा 144। तो 144 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1 12 12 44 हो गया, एक हो जाएगा 16 9 144, एगो 18 8 144 है ना, एक हो जाएगा 72 दूनी का 44 और एक हो जाएगा 36 चौके 44, ठीक है। तो हम लोग को बीच में कितना चाहिए 25 ना, तो 12 12 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो ये होगा नहीं। 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा, ये ठीक है। आगे भी देख लेते हैं, तो 18 और 8 जोड़ेंगे तो होगा 26, तो ये होगा नहीं। और ये 36 में से 4 घटाएंगे तो 6 में 4 के 2 यानी कि 32 बचा, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग का 25 चाहिए, तो हम लोग यहीं ले लेते हैं। तो 16 9 को लेंगे हम लोग, तो यहाँ 12x² आगे और यहाँ 25 माइनस में चाहिए, तो दोनों को माइनस में रखेंगे क्योंकि जोड़ रहा है ना। तो 16x माइनस में और 9x माइनस में प्लस का 12। तो यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, 12 और 16 है, किस पहाड़े में ये दोनों होंगे, तो ये दोनों 4 के पहाड़े में होंगे, तो 4 कॉमन कर देते हैं और x को निकाल देते हैं। तो 4 जब निकाल दिए तो यहाँ बचा 3 और x, यहाँ से निकल गया 16 में से 4, तो यहाँ बचा 4 4 चौका 16, x तो बाहर आ गया। अब 9 और 12 है ना, इन दोनों से क्या कॉमन निकाल दें हम लोग, तो 9 और 12 दोनों ही 3 के पहाड़े में, 3 को निकाल देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 3 तिया का 9 यानी कि 3x, और यहाँ प्लस माइनस कॉमन कर दिए हैं तो प्लस की जगह पे माइनस, और 3 चौके 12। बाहर वाले कोष्ठ में यानी कि 4x माइनस 3 और 3x माइनस 4 इंटू में, यही हो जाएगा आंसर। तो ये हम लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग 4 देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि y² माइनस में 5y प्लस में 6 का गुणनखंड दीजिए। हम लोग का वहीं अभी हेडिंग चल रहा है टाइप 4 ही, तो y² माइनस 5y प्लस में 6 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है y² माइनस का 5y प्लस का 6, इसका निकालेंगे क्या हम लोग गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने का वही तरीका है, a बराबर 1, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा 6। तो ac निकालना है तो 1 गुणा 6 करेंगे यानी कि 6। अब इन दोनों का ये 6 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा 3 दूनी का 6, एक हो जाएगा 6 एकम 6 है ना, और तो कोई नहीं है, तो हम लोग को बीच में 5 चाहिए ना, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है,
और यहाँ देख रहे हैं 6 और 1, इन दोनों को घटाएंगे तभी 5 आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन केवल चिन्ह पे ध्यान देना है कि अगर 3 और 2 ले रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं ना, तब तो 5 आएगा, तो दोनों को ही माइनस में हम रखेंगे। अगर हम लोग 6 और 1 को ले रहे हैं तो 6 को हम माइनस में रखेंगे और 1 को प्लस में रखेंगे, तब घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 2 को ले लेते हैं, तो यहाँ y² आगे है, फिर यहाँ पे लिख देंगे 3y और माइनस में 2y प्लस का 6। अब कॉमन करते हैं, तो इन दोनों का कॉमन है, तो y दोनों में कॉमन है, तो यहाँ y बचा और यहाँ पे माइनस का 3। यहाँ पे माइनस में क्या कॉमन करें, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ y बचेगा और यहाँ माइनस में 2 3 का 6 3। तो अंदर क्या है, बाहर क्या है, तो y माइनस का 2 और अंदर है y माइनस का 3, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पद को विभक्त करके 6x² प्लस में 17x प्लस में 5 का गुणनखंड कीजिए। मध्य पद को विभक्त करके मतलब वहीं ax² प्लस bx प्लस c, तो हम लोग bx को तोड़ रहे हैं ना, मध्य पद इसी को बोलेंगे। तो इसको तोड़ के हम लोग 2 टुकड़े में करके, विभक्त का मतलब गुणनखंड, और मध्य पद यानी बीच वाले पद को, ठीक है। तो उसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या था, 6x² प्लस में 17x और प्लस में 5। तो यहाँ पर a है 6, b है 17 और c है 5। तो ac निकालेंगे तो 6 गुणे का 5 यानी कि 30। तो 30 का एक गुणनखंड हो जाएगा 6 5 का 30, एक हो जाएगा 15 दूनी का 30, एक हो जाएगा 3 10 में 30 और एक हो जाएगा 30 एकम 30। तो हम लोग को बीच में 17 चाहिए, तो देखते हैं किससे 17 आ रहा है। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, और 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, तो 17 ही चाहिए। आगे देख लेते हैं, 10 और 3 13 और 30 एक घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। तो ये ले लेते हैं 15 और 2 को, ठीक है। 15 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 17, प्लस का चिन्ह है तो दोनों को प्लस में रखेंगे। तो 6x² प्लस में 15x और प्लस में 2x, यहाँ प्लस में 5। अब कॉमन करते हैं इन दोनों से, तो 6 और 15 किस पहाड़े में, 3 के, तो 3 कॉमन और x कॉमन, तो 3 दूनी का 6 यानी कि 2x यहाँ बचा, और यहाँ बचा 3 5 का 15 यानी कि 5। अब यहाँ इन दोनों से कॉमन करने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि 2 और 5 एक पहाड़े में नहीं है और x भी दोनों में नहीं है, तो एक को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x और 5। तो बाहर वाला कोष्ठ हम लोग क्या हो जाएगा 3x प्लस 1, और अंदर वाला हो जाएगा 2x प्लस का 5। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।